हरे कृष्णा। द्रोणाचार्य आगे बोले, तुमने तो वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन करके भली भांति अग्निहोत्र किया है, बहुत से यज्ञों का अनुष्ठान भी किया है। तुम्हें तो मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, जो मंदभागी मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। रण क्षेत्र में मृत्यु रूप उस परम सौभाग्य को पाकर तुम अपने बाहुबल से जीते हुए परम उत्तम दिव्य लोक में पहुंच जाओगे। कौरव, पांडव, वृष्णिवंशी योद्धा, अन्य मनुष्य तथा पुत्र सहित मैं, ये सभी अस्थिर हैं, नाशवान हैं, ऐसा चिंतन करो। बारी बारी से हम सभी लोग बलवान काल के हाथों मारे जाकर अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के साथ परलोक में चले जाएंगे। तपस्वी लोग तपस्या करके जिन लोगों को पाते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर क्षत्रिय उन्हें अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। द्रोणाचार्य के इस प्रकार आश्वासन देने पर राजा जयद्रथ ने अर्जुन का भय छोड़ दिया और युद्ध करने का विचार किया। महाराज, तदंतर आपकी सेना में भी हर्ष ध्वनि होने लगी। सिंहनाद के साथ साथ रणवाद्यों की भयंकर गूंज उठ गई। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में जयद्रथ को आश्वासन विषयक 74वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, जब अर्जुन ने सिंधुराज जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा कर ली, उस समय महाबाहु श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, धनंजय, तुमने अपने भाइयों का मत जाने बिना ही जो वाणी द्वारा ये प्रतिज्ञा कर ली है, मैं सिंधुराज को मार डालूंगा, यह तुमने दुस्साहसपूर्ण कार्य किया है। मेरे साथ सलाह के बिना ही तुमने इतना भारी भार उठा लिया। ऐसी दशा में हम संपूर्ण लोगों के उपहास के पात्र कैसे नहीं बनेंगे। मैंने दुर्योधन के शिविर में अपने गुप्तचर भेजे थे। वे शीघ्र ही वहां से लौटकर अभी अभी वहां का समाचार मुझे बताकर गए हैं। शक्तिशाली अर्जुन, जब तुमने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की है, उस समय वहां रणवाद्यों के साथ साथ महान सिंहनाद किया गया था, जिसे कौरवों ने सुना था। उस शब्द से जयद्रथ सहित सभी धृतराष्ट्र पुत्र संत्रस्त हो उठे। वे ये सोचकर कि सिंहनाद अकारण नहीं हुआ, सावधान हो गए। महाबाहो, फिर तो कौरवों के दल में भी बड़े जोर का कोलाहल मच गया। हाथी, घोड़े, पैदल, रथ, सेनाओं का भयंकर घोष सब और गूंजने लगा। वे ये समझकर युद्ध करने के लिए उद्यत हो गए कि अभिमन्यु के वध का वृतांत सुनकर अर्जुन को अवश्य ही महान कष्ट हुआ होगा, अतः वह क्रोध करके रात में ही युद्ध के लिए निकल पड़ेंगे। कमल नयन, युद्ध के लिए तैयार होते होते उन कौरवों ने सदा सत्य बोलने वाले तुम्हारी जयद्रथ वध विषयक वर प्रतिज्ञा, सच्ची प्रतिज्ञा सुन ली है। फिर तो दुर्योधन के मंत्री और स्वयं राजा जयद्रथ, वे सब के सब सिंह से डरे हुए क्षुद्र मृगों के समान भयभीत और उदास हो गए थे। तदंतर सिंधु सौरवी देश का स्वामी जयद्रथ अत्यंत दुखी और हीन होकर मंत्रियों सहित अपने शिविर में आया। उसने मंत्रणा के समय अपने लिए शीघ्र सिद्ध होने वाले समस्त कार्यों के संबंध में मंत्रियों से परामर्श करके राज्यसभा में आकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे अपने पुत्र का घातक समझकर अर्जुन कल सवेरे मुझ पर आक्रमण करने वाला है, क्योंकि उसने अपनी सेना के बीच में मेरे वध की प्रतिज्ञा ली है। अतः आप लोग संग्राम में मेरी रक्षा करें। कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन आप लोगों के सिर पर पैर रखकर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए, अतः इसके लिए आप आवश्यक व्यवस्था करें। कुरुनंदन, यदि आप युद्ध में मेरी रक्षा ना कर सकें तो मुझे आज्ञा दें, मैं अपने घर चला जाऊंगा। जयद्रथ के ऐसा करने पर दुर्योधन अपना सिर नीचे किए मन ही मन बहुत दुखी हो गया और तुम्हारी उस प्रतिज्ञा को सुनकर बड़ी भारी चिंता में पड़ गया। दुर्योधन को उद्विग्न चित्त देखकर सिंधुराज जयद्रथ ने व्यंग करते हुए कोमल वाणी में अपने हित की बात इस प्रकार कही, राजन, आपकी सेना में किसी भी ऐसे पराक्रमी धनुर्धर को मैं नहीं देखता जो इस महायुद्ध में अपने अस्त्र द्वारा अर्जुन के अस्त्र का निवारण कर सके। श्री कृष्ण के साथ आकर कांडीव धनुष का संचालन करते हुए अर्जुन के सामने कौन खड़ा हो सकता है। साक्षात इंद्र भी तो उसका सामना नहीं कर सकते। मैंने सुना है कि पूर्व काल में हिमालय पर्वत पर पैदल अर्जुन ने महापराक्रमी भगवान महेश्वर के साथ युद्ध किया था।
देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर उसने एकमात्र रथ की सहायता से हिरण्यपुरवासी सहस्त्रों दानवों का संहार कर डाला था। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि परम बुद्धिमान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण के साथ रहकर कुंती कुमार अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैं यहाँ से चले जाने की अनुमति चाहता हूँ, अथवा यदि आप ठीक समझें तो पुत्र सहित महामना द्रोणाचार्य के साथ मैं अपनी रक्षा का आश्वासन चाहता हूँ। अर्जुन, तब राजा दुर्योधन ने स्वयं ही आचार्य द्रोण से जयद्रथ की रक्षा के लिए प्रार्थना की है, अतः उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध कर लिया गया है। रथ भी सजा दिए गए हैं। कल के युद्ध में कर्ण, भूरिश्रवा, अश्वत्थामा, वृषसेन, कृपाचार्य और शल्य ये 6 महारथी उसके आगे रहेंगे। द्रोणाचार्य ने ऐसा व्यू बनाया है कि जिसका अगला आधा भाग षटक के आकार का है और पिछला कमल के समान। कमल के मध्य में कर्णिका के बीच सची व्यू के पार्श्व भाग में युद्ध दुर्मद सिंधुराज जयद्रथ खड़ा होगा और अन्यान्य वीर उसकी रक्षा करते रहेंगे। पार्थ, ये पूर्व निश्चित 6 महारथी धनुष, बाण, पराक्रम, प्राण शक्ति तथा मनोबल में अत्यंत असहाय माने गए हैं। इन 6 महारथियों को जीते बिना जयद्रथ को प्राप्त करना असंभव है। पुरुष सिंह, पहले तुम इन 6 महारथियों को एक एक के बल के पराक्रम का विचार करो। फिर जब ये 6 एक साथ होंगे उस समय इन्हें सुगमता से जीता नहीं जा सकता। अतः मैं पुनः अपने हित का ध्यान रखते हुए कार्य की सिद्धि के लिए मंत्रज्ञ मंत्रियों और हितैषी सुहृदयों के साथ सलाह करूंगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में श्री कृष्ण वाक्य विषयक 75वां अध्याय पूर्ण हुआ। भगवान श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन बोले, मधुसूदन, दुर्योधन ने जिन 6 महारथियों को आप अधिक मान रहे हैं कि जो बल में बहुत बलवान हैं, उनका पराक्रम मेरे आधे के बराबर भी नहीं है, ऐसा मेरा विश्वास है। जयद्रथ की इच्छा, वध की इच्छा से मेरे युद्ध करते समय आप देखेंगे कि मैंने इन सब के अस्त्र शस्त्रों को अपने अस्त्रों से काट डाला है। मैं द्रोणाचार्य के देखते देखते अपने सैनिकों सहित विलाप करते हुए सिंधुराज जयद्रथ का मस्तक पृथ्वी पर गिरा दूंगा। मधुसूदन श्री कृष्ण, यदि साध्य रुद्र, वसु, अश्वनी कुमार, इंद्र सहित मरुदगण, विश्वदेव, देवेश्वर गण, पितर, गंधर्व, गरुड़, समुद्र, पर्वत, स्वर्ग, आकाश, पृथ्वी, दिशाएं, दिक्पाल, गांव और जंगलों में निवास करने वाले प्राणी, संपूर्ण चराचर जीव भी सिंधुराज जयद्रथ की रक्षा के लिए यदि उद्यत हो जाएं, तो भी मैं सत्य की शपथ खाकर अपना धनुष छूकर कहता हूँ कि कल युद्ध में आप मेरे बाणों द्वारा जयद्रथ को मारा गया ही देखेंगे। केशव, उस दुर्बुद्धि पापी जयद्रथ की रक्षा का बीड़ा उठाए हुए जो महान धनुर्धर आचार्य द्रोण हैं, पहले मैं उन्हीं पर आक्रमण करूंगा। दुर्योधन आचार्य पर ही इस युद्ध रूपी द्यूत को आबद्ध मानता है, अतः उसी की सेना के अग्रभाग का भेदन करके मैं सिंधुराज के पास जाऊंगा। जैसे इंद्र अपने वज्र द्वारा पर्वतों के शिखरों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार कल युद्ध में मैं अच्छी तरह भेजे हुए नाराजों द्वारा बड़े बड़े धनुर्धरों को चीर डालूंगा। ये आप स्वयं देखेंगे। मेरे तीखे बाणों द्वारा विदीर्ण होकर गिरते और गिरे हुए मनुष्य, हाथी और घोड़ों के शरीर से खून की धारा बह चलेगी। गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण मन और वायु के समान वेगशाली होते हैं। वे शत्रुओं के सहस्त्रों हाथी, घोड़ों, मनुष्यों के शरीर और प्राणों को शून्य कर देते हैं। यम, कुबेर, वरुण, इंद्र और रुद्र से मैंने जो भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल युद्ध में सब लोग देखेंगे। जयद्रथ के समस्त रक्षकों को द्वारा छोड़े हुए अस्त्रों को मैं अपने ब्रह्मास्त्र द्वारा काट डालूंगा। ये आप स्वयं देखेंगे। केशव, कल के युद्ध में आप देखेंगे कि पृथ्वी पर मेरे बाणों के वेग से कटे हुए राजाओं के मस्तक बिछ गए हैं। कल मैं मांस भोजी प्राणियों को तृप्त करूंगा, शत्रु सैनिकों को मार भगाऊंगा, सुहृदों को आनंद प्रदान करूंगा, सिंधुराज जयद्रथ को मथ डालूंगा। सिंधुराज जयद्रथ पाप पूर्ण प्रदेश में उत्पन्न हुआ है। उसने बहुत से अपराध किए हैं। वह एक दुष्ट संबंधी है, अतः कल मेरे द्वारा मारा जाकर अपने सुजनों को शोक में निमग्न कर देगा।
सदा इस प्रकार से दूध भात खाने वाले पापचारी जयद्रथ को रणागत में आप राजाओं के सहित मेरे बाणों द्वारा विदीर्ण हुआ देखेंगे। श्री कृष्ण, मैं कल सवेरे ऐसा युद्ध करूंगा जिससे दुर्योधन रण क्षेत्र के भीतर संसार के दूसरे किसी धनुर्धर को मेरे सामने नहीं मानेगा। नरश्रेष्ठ ऋषिकेश, जहाँ गांडीव जैसे दिव्य धनुष हैं, मैं योद्धा हूँ और आप सारथी हैं, वहाँ मैं किसी को भी जीत सकता हूँ। भगवान, आपकी कृपा से इस युद्धस्थल में कौन सी ऐसी शक्ति है जो मेरे लिए असह्य हो। ऋषिकेश, आप ये जानते हुए भी क्यों मेरी निंदा करते हैं। जनार्दन, जैसे चंद्रमा में काला चिन्ह स्थिर है, जैसे समुद्र के में जल की धारा में सत्ता सुनिश्चित है, उसी प्रकार आप मेरी इस प्रतिज्ञा को भी सत्य समझें। प्रभो, आप मेरे अस्त्रों का अनादर ना करें, मेरे इस सुदृढ़ धनुष की अवहेलना ना करें, इन दोनों भुजाओं के बल का तिरस्कार ना करें और अपने इस धनंजय का अपमान ना करें। मैं संग्राम में इस प्रकार चलूँगा जिससे कोई मुझे जीत न सके, वरन मैं ही विजय हूँ। इस सत्य के प्रभाव से आप रण क्षेत्र में जयद्रथ को मारा गया ही समझें। जैसे ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण में सत्य, साधु पुरुषों में नम्रता, यज्ञों में लक्ष्मी का होना ध्रुव सत्य है, उसी प्रकार जहाँ आप नारायण विद्यमान हैं वहाँ विजय भी अटल है। संजय कहते हैं, राजन, इंद्र कुमार अर्जुन ने गर्जना करते समय इस प्रकार उपयुक्त बातें कहकर संपूर्ण इंद्रियों के नियंता तथा सब कुछ करने में समर्थ अपने आत्मस्वरूप भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही मन से सोचकर ये इस प्रकार आदेश दिया। श्री कृष्ण, आप ऐसा प्रबंध कर लें कि कल सवेरा होते ही मेरा रथ तैयार हो जाए, क्योंकि हम लोगों पर महान कार्य आ पड़ा है। इस प्रकार से श्री महाभारत पर्व में द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा में अर्जुन वाक्य विषयक 76वां अध्याय पूर्ण हुआ। संजय जी आगे कहते हैं, राजन, दुख शोक से पीड़ित हुए श्री कृष्ण और अर्जुन सर्पों के समान लंबी सांसें खींच रहे थे। उन दोनों को उस रात नींद नहीं आई। नर और नारायण को कुपित जानकर इंद्र सहित संपूर्ण देवता व्यथित होकर चिंता करने लगे, ये क्या होने वाला है। भय, रक्ष सूचक दारुण रुक्ष वायु बहने लगी। दूसरे दिन सूर्योदय होने पर सूर्यमंडल में कबंध युक्त घेरा देखा गया। बिना वर्षा के ही वज्र गिरने लगे। आकाश में बिजली के चमकने के साथ भयंकर गर्जना होने लगी। पर्वत, वन और काननों सहित पृथ्वी कांपने लगी। महाराज, ग्राहों के निवास स्थान समुद्रों में ज्वार आ गया। समुद्रगामिनी नदियाँ उल्टी धारा में बहकर अपने उद्गम की ओर जाने लगी। मांसभक्षी प्राणियों के आनंद और यमराज के राज्य की वृद्धि के लिए रथ, घोड़े, मनुष्य और हाथियों के नीचे ऊपर के ओष्ठ फड़कने लगे। भरतश्रेष्ठ, हाथी, घोड़े आदि वाहन मलमूत्र करने लगे और रोने लगे। उन सब भयंकर और रोमांचकारी उत्पातों को देखकर और महाबली सव्यसाची अर्जुन की उस भयंकर प्रतिज्ञा को सुनकर आपके सभी सैनिक व्यथित हो उठे। इधर इंद्र कुमार महाबाहु अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, माधव, आप पुत्रवधू उत्तरा सहित अपनी बहन सुभद्रा को धीरज बंधाइए। उत्तरा और उसकी सखियों का शोक दूर कीजिए। प्रभु, शांतिपूर्ण, सत्य और युक्ति युक्त वचनों द्वारा इन सबको आश्वासन दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण अत्यंत उदास मन से अर्जुन के शिविर में गए और पुत्र शोक से पीड़ित हुई अपनी दुखिया बहन को आश्वासन देने लगे। वसुदेव ने कहा, वृष्णि नंदिनी, तुम और पुत्रवधू उत्तरा कुमार अभिमन्यु के लिए शोक ना करो। भीरु, काल एक दिन सभी प्राणियों की ऐसी अवस्था कर देता है। तुम्हारा पुत्र उत्तम कुल में उत्पन्न धीर, वीर और विशेषता क्षत्रिय था। यह मृत्यु उसकी योग्य ही हुई है, इसीलिए शोक ना करो। ये सौभाग्य की बात है कि पिता के तुल्य पराक्रमी धीर महारथी अभिमन्यु क्षत्रियोचित कर्तव्य का पालन करके उस उत्तम गति को प्राप्त हुआ है जिसकी वीर पुरुष अभिलाषा करते हैं। वह बहुत से शत्रुओं को जीतकर और बहुतों को मृत्यु के लोक में भेजकर पुण्यात्माओं को प्राप्त होने वाले उन अक्षय लोकों में गया है जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं।
तपस्या, ब्रह्मचर्य, शस्त्र ज्ञान और सद्बुद्धि के द्वारा साधु पुरुष जिस गति को पाना चाहते हैं वही गति तुम्हारे पुत्र को भी प्राप्त हुई है। सुभद्रे, तुम वीर माता, वीर पत्नी, वीर कन्या और वीर भाइयों की बहन हो। तुम पुत्र के लिए शोक ना करो, वह उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। वरारोहे, बालक की हत्या कराने वाले व पाप कर्मी पापी सिंधुराज जयद्रथ रात बीतने पर प्रातःकाल होते ही अपने सुहृदयों और बंधु बांधवों सहित इस अपराध का फल पाएगा। वह अमरावतीपुरी में जाकर छिप जाए तो भी अर्जुन के हाथ से उसका छुटकारा नहीं होगा। तुम कल ही सुनोगे कि रण क्षेत्र में जयद्रथ का मस्तक काट लिया गया है और वह सम्मंत पंचक क्षेत्र के बाहर जा गिरा है। अतः शोक त्याग दो और रोना बंद करो। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म को आगे रखकर सत्पुरुषों की गति पाई है, जिसे हम लोग इस संसार में दूसरे शस्त्रधारी क्षत्रिय भी पाना चाहते हैं। सुंदरी, चौड़ी छाती, विशाल भुजाओं से सुशोभित, युद्ध से पीछे ना हटने वाला, शत्रु पक्ष के रथियों पर विजय पाने वाला तुम्हारा पुत्र स्वर्गलोक में गया है। तुम चिंता छोड़ दो। बलवान शूरवीर महारथी अभिमन्यु पितृकुल तथा मातृकुल की मर्यादा का अनुसरण करते हुए सहस्त्रों शत्रुओं को मार कर मरा है। प्यारी बहन, अधिक चिंता छोड़ो और बहू को धीरज बंधाओ। अपने कुल को आनंदित करने वाली क्षत्रिय कन्या, कल अत्यंत प्रिय समाचार सुनकर शोक रहित हो जाओ। अर्जुन ने जिस बात के लिए प्रतिज्ञा कर ली है वह उसी रूप में पूर्ण होगी, उसे पलटा नहीं जा सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वह कभी निष्फल नहीं होता है। यदि मनुष्य, नाग, पिशाच, निशाचर, पक्षी, देवता, असुर भी रण क्षेत्र में आए हुए सिंधुराज जयद्रथ की सहायता के लिए आ जाएं, तो भी वह कल उन सहायकों के साथ ही जीवन से हाथ धो बैठेगा। इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत प्रतिज्ञा पर्व में सुभद्रा को श्री कृष्ण का आश्वासन विषयक 70वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।